Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to our YouTube channel NK Study Classes. जैसा कि हमने आप प्रीवियस वीडियो में देखा कि नंबर सिस्टम में हमने डिफरेंट नंबर के बारे में स्टडी किया, चाहे वह नेचुरल नंबर से, होल नंबर से लेकर रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर ही क्यों ना हो। आज के हम अपने लेक्चर में उन्हीं सब नंबरों को समराइज करके वन बाय वन फिर से समझने का प्रयास करेंगे। आज का हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो अक्सर बच्चों से पूछकर फंसाया जाता है कि जो 22/7 है, 22/7 एक नंबर है, वो कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। हम क्या कह रहे हैं, 22/7 आपका कैसा नंबर है, आइदर इट इज अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो जिन्होंने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा है इसका आंसर आराम से दे पाएंगे, और जिन्होंने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है वह इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, इसका आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। 22/7 को आप क्या करते हो, पाई से भी डिनोट करते हो। हम कहते हैं ना कि पाई इक्वल्स टू व्हाट, 22/7। सो हम अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर से लेकर नेचुरल नंबर तक। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर वह नंबर होते हैं जिसे आप क्या कर सकते हैं, ए प्लस IB के फॉर्म में लिख पाते हैं। क्या हम कह रहे हैं, ए प्लस IB के फॉर्म में आप लिख पा रहे हैं। यहाँ पर जो ए होते हैं वो क्या होते हैं, रियल पार्ट होते हैं, और जो IB क्या होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इमेजिनरी पार्ट होते हैं। और यहाँ पर I को आप क्या कहते हो, आयोटा कहते हो, जिसकी वैल्यू क्या होती है, √(-1). I की वैल्यू क्या होती है, √(-1). फर्दर जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, रियल नंबर और दूसरा क्या है, इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर वह नंबर होते हैं जो आप क्या कर पाते हो, नंबर लाइन पे डिनोट कर पाते हो। क्या हम कह रहे हैं, कैन बी रिटन ऑन नंबर लाइन। और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, कैनॉट बी डिनोटेड या रिटन डिनोटेड ऑन नंबर लाइन। फर्दर देखिए, रियल नंबर को हमने क्या किया, दो अलग पार्ट में डिवाइड किया, डेसिमल और इंटीजर। डेसिमल और इंटीजर के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं इसके बारे में। फिर हमने क्या किया, डेसिमल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, रैशनल नंबर और दूसरा क्या है आपका, इरेशनल नंबर। अब आप रैशनल नंबर के बारे में जानते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है, वैसे नंबर जो आप क्या कर सकते हो, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। P एंड Q आपके कहाँ के मेंबर होने चाहिए, इंटीजर के, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए, उसे क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वैसे नंबर जिसको आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम रैशनल नंबर की एग्जांपल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 -4/5 22/7 √(9) etc। ठीक। और यहाँ पर अगर इरेशनल नंबर की डेफिनेशन देखते हैं, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन देखने के बाद उसकी अगर एग्जांपल को कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 √5 2 + √2 1 - √3 एंड 5। ये आपके क्या है एग्जांपल इरेशनल नंबर के। फिर आप रैशनल नंबर की डेफिनेशन को दो अलग टर्म्स में भी समझे हैं, वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में क्या क्या आएंगे, 0.2 जिसे आप क्या लिख सकते हो, 1/5 लिख सकते हैं। फाइनली फिर उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं तो 0.65 इसे आप क्या लिख सकते हैं, 65/100 लिख सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में अगर आप ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 0.4 बार, 0.27 बार। ये आपके क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। और यहाँ पर आप इरेशनल नंबर को क्या लिखते हो, इरेशनल नंबर को आप लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। एग्जाम्पल अगर आप इरेशनल नंबर का लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.20 200 200 एंड सो ऑन। ये आपके क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर के एग्जांपल हो जाएंगे। देखिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ना ये टर्मिनेट हो रहा है
ना ये आपके क्या कर रहे हैं, रिपीट ही कर रहे हैं। तो ये आपके बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर से आपका फाइनली आपने क्या देखा, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में सीखा है। तो फाइनली हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं कि 22/7 नंबर है क्या, ये रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। देखिए 22/7 और पाई, यदि अगर हम 22/7 को कंसिडर करते हैं, 22/7 को कंसिडर करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 3.142857 और आफ्टर 6 डिजिट ये क्या करते हैं, रिपीट करने लगते हैं। ठीक, हमने बताया था कि किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, एक रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखा हुआ है, P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है। जब इस P/Q मतलब 22/7 को जब आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करेंगे तो आपको इस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन आपको मिलेगा, ठीक ना। और आफ्टर इस 6 डिजिट के बाद 142857 के बाद क्या होगा, फिर ये नंबर रिपीट करने लगेंगे, 142857, फिर क्या करेंगे, फिर ये रिपीट करने लगेंगे 14, मतलब ये जो 6 डिजिट है ये क्या करेंगे, रिपीट करने लगेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, इसी को हम क्या लिख रहे हैं, बार लगाकर लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बार लगाकर। ये होते हैं 22/7 की वैल्यू। लेकिन जब आप पाई की वैल्यू कंसिडर करते हो तो वो क्या होते हैं, 3.141592 एंड ... सो ऑन। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो बताया है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है, दोनों के बीच में इक्वल्स टू लगाया, तो कहीं ना कहीं जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू भी होगी। और आपने यहाँ पर इसकी डेसिमल एक्सपेंशन दोनों को अलग अलग दिखाया, देन हाउ इट इज पॉसिबल। तो एक्चुअली जो पाई होता है, जो पाई की जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट 22/7 नहीं होती है। हम क्या करते हैं, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से पाई को क्या लिखते हैं, 22/7 लेके चलते हैं। पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 22/7 लेके चलते हैं। लेकिन अगर पाई का एग्जैक्ट वैल्यू आप निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, यही देगी। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या देगी, यही देगी, जो कि एक कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। और आप जानते हो कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप क्या देख रहे हैं, पाई जो है इरेशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पाई क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। लेकिन जब आप 22/7 को देखते हैं, 22/7 को देखते हैं तो ये आपका क्या दे रहा है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या दे रहा है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या दे रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जो क्या है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन भी क्या है, टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग के टर्म में अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो फाइनली आपने क्या देखा, 22/7 क्या कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल दे रहा है। तो ये आपके कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फाइनली यहां से आप क्या कहते हैं कि जो 22/7 है वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन जो पाई होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि आप इस तरीके से उनकी वैल्यू को जब एक्सपेंशन करते हो तो आप इस तरीके से पाते हो। जब आप 22/7 को एक्सपेंड करोगे, ठीक ना, तो आप फाइनली क्या पाओगे, इसी तरीके से पाओगे। आफ्टर 6 डिजिट ये फिर क्या करते हैं, रिपीट करने लगते हैं। लेकिन जो पाई की वैल्यू होती है वो एक्चुअली क्या होती है, 3.141592 ... सो ऑन, इसी तरीके से निकलते रहती है, ठीक ना, इनफाइनाइट तक। आप इसे सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन हम अपने कैलकुलेशन में कन्वीनियंट के अनुसार, मतलब अपने इच्छा अनुसार, अपने सहूलियत के अनुसार पाई की वैल्यू क्या लेके चलते हैं, 22/7। तो आज के बाद से आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कहीं भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप हमेशा तैयार रहिएगा बताने के लिए कि 22/7 और पाई दोनों को किस तरीके से कैटेगराइज करके हम बताएंगे कि कौन रेशनल नंबर है और कौन इरेशनल नंबर है। दिखता ये इक्वल है, एजेंबल एज कर रहा है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों इक्वल होने चाहिए। लेकिन जब आप इसको डीपली देखोगे, चूंकि आपने पढ़ चुका है, डीपली अगर आप देखेंगे तो आप बता पाएंगे कि दोनों क्या है।
तो फाइनली आपने आज क्या देखा, नंबर के बारे में देखा, डिफरेंट नंबर को आपने समराइज करके देखा। समराइज करने के साथ आपने एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को भी टच किया। वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है, 22/7 है। सो फाइनली आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।